यहाँ भगवान ने विनियतम चीतम इस शब्द से एकाग्रवर्ती सविकल्प समाधि का संकेत किया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जिसको नियत मानस कहा गया है, उसकी अवस्था का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वत सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब ये सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तलीन हो जाता है। निष्परः सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। और जब प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृष्ट इहलौकिक पारलौकिक श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निष्प्रह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह आसक्ति रहित हो जाएगा, उसी क्षण वो योगी हो जाएगा। इस श्लोक में दो खास बातें बताई हैं। एक तो चित्त को स्वरूप में स्थित हो जाना और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रता। स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, रुक जाता है, तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता। मन स्वरूप में ही तलीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्प्रह हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी हो जाता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्म योगी के लिए किया गया। जिस काल में इंद्रियों के अर्थों, भोगों और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है, ऐसा कहा। वहाँ के और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को आत्म स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है। कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती है, तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले योगारूढ़ होता है, फिर कामनाएं मिटती हैं। कर्म योगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ध्यान योगी स्वयं मन के साथ मन सहित आत्म स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको भगवान 19वें श्लोक में एक दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। यथा दीपो निवात स्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युजते योग महात्मनः। श्री भगवान बोले, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है,
योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी उपमा होती है, उसके समान उनका चित्त स्थिर हो जाता है। यथा दीपो निवात स्थो युजते योगमात्मन, जहां बिल्कुल वायु नहीं चल रही है, स्पंदन रहित वायु हिलडुल नहीं रही है, ऐसे स्थान में रखे हुए दीपक की लो थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं, एकदम स्थिर रहती है। ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन आत्म स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लो की उपमा दी गई है। उस योगी का चित्त आत्म स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है, उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं है। 18वें श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए इस 19वें श्लोक में यत चितस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं निस्पंदन रूप से शांत रहती है। इसलिए यहाँ निवात स्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं, प्रत्युत स्पंदन रहित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक के लो की उपमा क्यों दी गई है? दीपक की लो तो स्पंदन वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की उपमा देनी चाहिए थी। इसका समाधान यह है कि पर्वत स्वभाव से स्थिर अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लो स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक के लो के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक के लो की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लो प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। ये जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। उस अवस्था में स्वरूप का भान ही नहीं होता, परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है, चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लो का दृष्टांत दिया गया है। इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीप से पद से कहा गया है। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। यतरो परमते चीतम निरोधम योग सेव्या, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्री भगवान बोले, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, वह योग की परिपक्व अवस्था है। यत्रो परमते चेतम, ध्यान योग में पहले मन को केवल आत्म स्वरूप में लगाना है, ये धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद आत्म स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल आत्म स्वरूप में लगाने से जब मन का प्रवाह केवल आत्म स्वरूप में ही लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी रहती हैं। साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता, ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य स्वरूप परमात्मा को ध्येय मानता है।
तात्पर्य यह है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है और अंत में केवल ध्येय जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। केवल परमात्मा ही रहते हैं। साधक साधन बन के साध्य स्वरूप परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध है, ये तीनों चीजें रहती है, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती हैं। इसको चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय परमात्मा ही रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसको चित्त की निरोध अवस्था कहते हैं। निरोध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, एक सबीज और दूसरी निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियों प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियों सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन परमात्म तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निष्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है, तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ निरोधम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है, जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्वेश समाधि में पहुंचता है, तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते 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 चित्त निरोध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है। योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता है, उसके सुख का भोक्ता भी नहीं बनता है। उस समय वह अपने आत्म स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट होता है। ऊपर रमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और आत्म स्वरूप परमात्मा को पकड़ सकता नहीं चित्त, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त सर्वथा संबंध विच्छेद, योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। चित्त और चैतन्य दोनों अलग हो जाते हैं। चैतन्य का जो चित्त के साथ संबंध था वो यहाँ समाप्त हो जाता है। तुष्यति, तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है और कोई नहीं रहता। इसलिए वो निर्दमंद रहता है। हमारे बाबा श्री नाथजी महाराज अकेले ही एक छोटी सी लंगोटी लगा के बैठे रहते थे। वो कुटिया में बैठे हैं या खोले में बैठे हैं, किसी तीर्थ में बैठे हैं या खेत में बैठे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठंडी चल रही है या गर्मी चल रही है, बारिश है, शांत बैठे रहते थे। यहाँ भी रहे। गोधाम पचमढ़ा की स्थापना के प्रारंभिक काल में पहली बार जब हम यहाँ आए तो कुछ दिनों बाद वो भी यहाँ आ गए थे और 40 दिन रुके थे। ऐसे खोले में बैठे रहते थे, रातों सत्संग चलती थी।
उन्होंने स्वयं ने बताया, यहीं पर इसी भूमि पे प्रसंगवश बताया कि उनको ध्यान में भगवान की बंसी सुनाई देती। 35 वर्षों से वो मोहन की मधुर मधुर मुरलियां सुन रहे थे, उसी में वो लीन रहते थे। इसलिए बाहर की किसी चीज की उनको आवश्यकता नहीं थी। उनके संतोष, आनंद, शांति का जो आधार है वो उनके पास ही था, उनके अंदर ही था। बाहर से किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था आदि का आश्रय उनके संतोष, सुख और शांति का कारण नहीं था, उनके स्वयं में ही उसका आधार था। ऐसे ही प्रत्येक साधक में उनके संतोष, उनके आनंद, उनकी तृप्ति का जो आधार है वो उनके अंतर्यामी के रूप में उनके अंदर ही विद्यमान है। इस 20वें श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। ये तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती है, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।